Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे. वेलकम टू फिज़िक्स ग्रेड 9. दिस इज़ अ बुक ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर and we have started unit number 5 gravitation. In our previous lecture we done the example number 5.2 and assignment number 5.2 that is related to the mass of the earth, and in example 5.2 we discuss the mass of the Jupiter, and in assignment 5.2 we discuss the mass of the moon. In our today's topic is gravitational field. So let's start. अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर की तरफ देखें तो हम ने पढ़ा था ग्रेविटी. ग्रेविटी हमारे पास क्या है? ग्रेविटी इज अ नेचुरल फोर्स with which earth attracts a body and object towards its self. कि ग्रेविटी हमारे पास जो है वो एक नेचुरल फोर्स है जिसमें अर्थ क्या करती है कि हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. अब हमारे पास था यहाँ पर टर्म आया है फील्ड. फील्ड का क्या मतलब है? फील्ड मीन्स रीजन. इस लेक्चर में हमने क्या स्टडी करना है? हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी करना है. इससे पहले जो हम स्टडी कर रहे थे वो हमारे पास क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स था. अगर हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की तरफ देखें तो वहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आई थी कि F इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वेयर. यहाँ पर हमारे पास ई जो हमने टर्म यूज़ किया है तो हमने अर्थ के लिए यूज़ किया है, क्योंकि हम अर्थ से रिलेटेड फील्ड की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर ई आएगा. ठीक है. एम ई मीन्स मास ऑफ अर्थ, एंड आर ई मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ. और हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पर था कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं तो उस डिस्टेंस को हम शो कर रहे थे, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस को हमने d से शो किया था. लेकिन अब चूंकि हम डिस्टेंस ले रहे हैं अर्थ और ऑब्जेक्ट के दरमियान, तो ये हमारे पास डिनोट होगा r से, रेडियस से. अच्छा, अब अगर हम देख लें यहाँ पर हमारे पास है अर्थ. ठीक है. अब अर्थ हमारे पास क्या क्रिएट कर रही है? इसमें एक फोर्स है कि वो क्या कर रही है कि वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है. अब हमारे पास ये हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इसकी तरफ क्या होता जा रहा है? अट्रैक्ट होता जा रहा है. तो क्यों अट्रैक्ट होता जा रहा है? तो ये अर्थ जो है इसने अपने इर्द गिर्द जो है वो एक अट्रैक्टिव फील्ड बनाई हुई होती है. अब यहाँ पर जो हमारे पास फील्ड बन गई है तो उस फील्ड को हम क्या नाम देंगे? उस फील्ड को हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देंगे. ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पर आ गया है ना कि हमारे पास एक जगह ऐसी होगी कि जहाँ पर हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, और वो अट्रैक्शन हमारे पास कब ज़्यादा होगी? जब हमारे पास फील्ड होगा. जब अर्थ की फील्ड होगी तो हमारे पास जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. मीन्स कि हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज़्यादा होगा? इज स्ट्रॉन्गर. कहाँ पर स्ट्रॉन्गर होगा? नियर द अर्थ.
और हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पर वीकर होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर अवे द अर्थ सरफेस। जितना हम अर्थ की सरफेस से दूर जाते जाएंगे तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? वो हमारे पास कम होती जाएगी। अब हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ के करीब जो है वो स्ट्रांगर होगी, अवे द अर्थ हमारे पास वीकर होगी। तो यहाँ पर हमारे पास अब किस चीज़ की टर्मिनोलॉजी की बात आ रही है कि हमारे पास फील्ड आ गया है कि जितना अर्थ के करीब हम होंगे तो हमारे पास जो अट्रैक्टिव फील्ड है जो अर्थ ने अपने इर्द गिर्द बनाया हुआ है वो हमारे पास स्ट्रांगर होगा। जितना हम अवे जाएंगे तो वो हमारे पास वीकर होगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो फील्ड आ गया है कि फील्ड मीन्स रीजन, वो इलाका। रीजन हम किसे कहते हैं? वो इलाका जहाँ पर हमारे पास अर्थ क्या कर रही है? अट्रैक्शन कर रही है। तो अब हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड की डिफिनेशन हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी कि ग्रेविटेशनल फील्ड की डिफिनेशन हमारे पास यहाँ से आ जाएगी द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ where force of gravity is acting that is called gravitational field। ठीक है, अब हमारे जहन में आता है कि फील्ड हमारे पास है क्या, रीजन हमारे पास है क्या। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैग्नेट है। हमें ये पता है कि मैग्नेट जो है वो अपने गिर्द क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, इट्स क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये अपने इर्द गिर्द क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस इलाके तक महदूद हो गई है और ये दूसरा मैग्नेट जो है वो भी अपने इर्द गिर्द क्या क्रिएट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जिस तरह से हम कहते हैं कि करंट जो है वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। वायर जो है उसके इर्द गिर्द हमारे पास कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो मैग्नेट के इर्द गिर्द हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड हो गई और अर्थ के इर्द गिर्द हमारे पास जो फील्ड हो गई वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई। ठीक है, अब हमारे पास जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगर होगी। ठीक है, अब अगर हम इसको दूर ले जाएंगे तो हमारे पास ये फील्ड क्या होती जा रही है कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास वीकर होता चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होते जाएंगे कि इनके दरमियान अट्रैक्शन कम होती जाएगी। तो सेम इसी तरह से अगर हम अर्थ के सरफेस के करीब रह रहे हैं तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगर होगी। अगर हम अर्थ की सरफेस से बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? वो हमारे पास वीकर हो जाएगी। ठीक है, अगर हम जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक बॉल है। ठीक है, ये एक बॉल है। इस बॉल को हमने क्या कर दिया है? वर्टिकली हमने इसको अपवर्ड थ्रो कर दिया है। वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड। ठीक है, अब ये बॉल जब ऊपर चला गया तो यहाँ पर ये कुछ देर के लिए क्या हो गया? स्टैटिक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्टैटिक हो गया। तो स्टैटिक होने के साथ साथ वो यहाँ पर रुक जाएगा, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगी। लेकिन जब हम ये हमारे पास वापस नीचे आता है तो ये हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास हाई स्पीड के साथ वापस आता है। कम बैक टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस विद हाई स्पीड। ये हमारे पास हाई स्पीड के साथ क्यों ज़मीन की तरफ आ रहा है? बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स।
और वो अट्रैक्टिव फोर्स हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वो हमारे पास हाई स्पीड के साथ वापस आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास लाइट ऑब्जेक्ट जो है वो भी अर्थ की तरफ सेम स्पीड के साथ अट्रैक्ट होगा और हेवियर ऑब्जेक्ट भी जो है वो हमारे पास सेम स्पीड के साथ जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है वो लाइटर और हैवियर ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करती है, सेम फोर्स के साथ उसको अट्रैक्ट करती है, सेम फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है। अब अगर हमारे पास यहाँ पर देख लें एक रिवर है ना, तो रिवर के साथ हमारे पास ज़मीन नज़दीक होती है, तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ और डिस्टेंस बिटवीन द रिवर जो है हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन रिवर एंड अर्थ इज लेस, सो फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। अगर हम यही केस ले लेते हैं एक पहाड़ के सिलसिले में ना, ये हमारे पास हाइट हो गई पहाड़ की, यहाँ पर हमारे पास ज़मीन हो गई, ठीक है, ये हमारे पास माउंटेन हो गया, तो अब इनके दरमियान डिस्टेंस हमारे पास क्या है, वो ज़्यादा है, तो हमारे पास फील्ड क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास फील्ड वीकर होगी। ठीक है, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा था ना कि मास और जो रेडियस है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, उस पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास जितना ऑब्जेक्ट ज़मीन से दूर जाता जाएगा तो फील्ड हमारे पास क्या होती जाएगी, फील्ड हमारे पास वीकर होती जाएगी, और जितना वो ज़मीन की तरफ करीब आता जाएगा तो हमारे पास फील्ड जो है वो क्या होती जाएगी, वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। अब हमारे पास है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वो हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन, किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस, इस पे डिपेंड करती है हमारे पास। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास के ऊपर ये हमारे पास क्या करती है, डिपेंड करती है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है, कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ जाए तो वहाँ पर हम इसको क्या नाम दे रहे थे, हम उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम दे रहे थे। तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर थी, G इज इक्वल टू 10 न्यूटन या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर थी। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर थी। अब हमारे पास अगर हम देख लें तो फोर्स और एक्सेलरेशन में डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास, तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास फोर्स और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में भी डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। तो अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। और अब हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ किस तरह से आएगी, तो हमारे पास हमने कहा था ना कि ये हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल फोर्स पे और पर यूनिट मास पे डिपेंड करती है। तो 10 न्यूटन हमारे पास ये हो गया और यहाँ पर हमारे पास किलोग्राम आ गया, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किस चीज़ के बराबर हो जाएगी, 10 न्यूटन पर केजी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, लुकिंग टुवर्ड्स द बुक हमारे पास इस ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कवर किया था, जो हमारे पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की थ्योरी थी। थ्योरी का मैथमेटिकल कंसेप्ट न्यूटन ने किया था, लेकिन थ्योरी के बारे में जो हमारे पास जो बाकी ग्रेविटेशनल फील्ड्स की हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन थी वो हमारे पास किसने दी थी, वो हमारे पास दी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन हमारे पास जो था उसने 20th सेंचुरी में जो है इस पर काम किया था और उसने वर्क्स इन 20th सेंचुरी, तो ये काम उसने कंप्लीट कर दिया था। अब हमारे पास अगर हम देख लें तो हमारे जहन में
एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जहन में क्वेश्चन आता है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस हमारे पास क्या है कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारे पास डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन बोथ सोर्स मास एंड टेस्ट मास। और ग्रेविटेशनल फील्ड सारे का सारा किस चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन प्योरली द सोर्स मास। कि अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स को ले रहे हैं तो अगर वो अर्थ पर है तो वो ये सोर्स मास हो गया हमारे पास, और यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं तो ये इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि हमारे पास अगर अर्थ के इर्द गिर्द हम करीब रहेंगे तो हमारे पास फील्ड क्या होगी, फील्ड हमारे पास स्ट्रॉन्गर होगी। अगर हम अर्थ से अवे जा रहे हैं तो फील्ड हमारे पास क्या होगी, वीकर होगी। तो ये प्योरली सिर्फ हमारे पास इस सोर्स मास जो है इस पे डिपेंड करता है, दैट इज G इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास के बराबर। अभी हमने पढ़ा ना कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर केजी के बराबर है। लुकिंग टुवर्ड्स योर बुक, हमारे पास बुक में है Newton was not able to explain how object can exert force on one another without coming into contact. However, he developed mathematical theory to describe gravity, but he did not physically explain for how gravity works. And Tesla later developed a theory of the field to explain how gravity and other forces operate. कौन से साइंटिस्ट थे अभी मैंने आपको बता दिया, आइंस्टाइन। According to this theory, masses create a gravitational field in the space. Similarly, charged objects generate an electric field and magnets develop a magnetic field. सेम इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया कि करंट जो है वो हमारे पास अगर फ्लो कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और अर्थ के एक इर्द गिर्द जो हमारे पास फील्ड है वो हमारे पास कौन सी फील्ड हो गई, ग्रेविटेशनल फील्ड। पेज नंबर 135 पे हमारे पास ये टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड का। ग्रेविटेशनल फोर्स इज an interaction between a mass and the gravitational field created by the other mass. At any point, Earth's gravitational field can be described by the gravitational field strength abbreviated as G. कि ज़मीन पर किसी भी जगह पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ से डिस्क्राइब होगी कि हम ज़मीन के कितने करीब हैं। The value of the G is equal to the magnitude of the gravitational force exerted on a unit mass at any point. मैंने बता दिया ना आपको कि ग्रेविटेशनल फील्ड किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ G दैट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक वेक्टर है, वो किस चीज़ की तरफ पॉइंट करता है, डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ। कि अगर हम ज़मीन के नज़दीक होंगे तो हमारे पास फोर्स जो है वो स्ट्रांगर होगा, अवे जाएंगे तो फोर्स वीकर होगा। हर जगह से हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है और वो हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ क्रिएट कर रही है, और हर जगह से वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 10 न्यूटन पर किलोग्राम के। मीन्स कि हर जगह से हर एक ऑब्जेक्ट पर अगर हम हर एक तरफ से देख लें तो उस पर 10 न्यूटन फोर्स जो है वो हमारे पास एक्ट कर रही होगी। सीखने और पढ़ने के लिए वीडियो को बार बार रिप्ले कीजिए और जानने और सीखने और पढ़ने का अमल जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।